3 पॉइंट पढ़े थे। एक तो जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, या फिर मेडिसिन से ठीक करना, किस प्रकार से हम जो होने वाले रोग हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, उन लोगों से जो स्टूडेंट्स हैं और स्कूल के जो बाकी स्टाफ है उनको भी बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाए हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। ओके, रोग होने से रोकने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट जो है, एक हेल्थ एजुकेशन भी बहुत ही कारगर स्टेप हो सकता है, क्योंकि जो रोग होते हैं वो उसमें एक सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी रोग बीमारी या उसके बारे में लोगों को एजुकेशन नहीं होती, उसका पता नहीं होता कि किस चीज़ से रोग हो सकता है और किस किस काम से रोग से हम बच सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। और जब बात करें एजुकेशन की, तो जो हमारा शहरी क्षेत्र होता है, अर्बन एरिया जो है, उनको तो फिर भी कुछ ना कुछ नॉलेज या टच में वो रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है। तो अब क्योंकि हमारा देश क्या है, इंडिया जो है ये ग्राम प्रधान देश है, यानी कि इसमें गांव ज़्यादा है, शहर कम है। ठीक है, ज़्यादातर जो आबादी हमारे देश की है वो गांव से आती है। तो गांव में शहर की तरह क्या है कि सुविधाओं का अभाव होता है, क्योंकि सिटी से जो वहाँ पे क्या है सुविधाएं ज़्यादा मिलती है सबको, लेकिन गांव में क्या है कि इतनी सुविधाएं नहीं होती। तो कल हमने जब बात की थी कि WHO ने एक मीटिंग ली थी, कब ली थी? 1976 में, सन 1976 में। तो उसके अंदर क्या था, उन्होंने एक टारगेट रखा था, वहाँ पे एक नारा दिया गया था, हेल्थ फॉर ऑल 2000, हेल्थ फॉर ऑल 2000। यानी कि सन 2000 तक हमने सभी को, जितनी आबादी हमारे वर्ल्ड की, उनको स्वस्थ बनाना है। जो कि हमने कल जब बात की थी कि मेनली इन्होंने टारगेट रखा था कम से कम 6 बीमारियों से हमने क्या करना है, मुक्ति पानी है। ठीक है, जितने बच्चे हैं इस 6 बीमारियों को हमने सर्कल से बाहर निकाल देना है। तो वो 6 बीमारियां कौन कौन सी थी, कुछ याद है क्या? रीजन, हाँ डिप्थीरिया थी, और है हाँ पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो थी, और एक टीबी भी थी, टीबी, और कौन सी थी, एक और सी थी, इन्फ्लुएंजा हो गई। तो मतलब इस तरह से कि इन बीमारियों को हमें इरेडिकेट कर देना है, कब तक? सन 2000 तक। ठीक है, फिर हमने बात की थी इसको, मतलब इस जो ये नारा दिया गया है या ये हमारा एक लक्ष्य रखा गया है, इसको पूरा करने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, हम एक वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाते हैं, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं। वो कब शुरू हुआ था? 1985 में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो मैंने कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक चार्ट शेयर किया था, ग्रीन कलर का, देखा होगा आपने। तो उसमें क्या है कि उसमें क्या यही है कि जब जैसे ही महिला प्रेग्नेंट हुई है, तो उसमें प्रेगनेंसी के दौरान महिला को क्या क्या हमने वैक्सीन देनी है, कौन से इंजेक्शन लगाने, टीकाकरण करना है। फिर ये तो जैसे मान लो मेनली जो महिला है उसमें तो क्या लगता है, टेटनस का लगता है सर। ठीक है, जैसे आज लग गया तो 30 दिन बाद दूसरा TT2। ठीक है, जैसे आज TT1 लगा है तो 30 दिन के गैप में, 4 हफ्ते के गैप में क्या करना है हमने, उस महिला को जो गर्भवती है उसको
टेटनस लग गया, ठीक है, मेनली महिलाओं को ये लगता है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी रहेगी, तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो जन्म के दौरान ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है बच्चे की। एट बर्थ मैंने आपको बताई थी वैक्सीन, 3 वैक्सीन एट बर्थ दे दी जाती है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके 24 घंटे के बीच में, 24 घंटे के दौरान क्या है, वैक्सीन दी जाती है 3। तो कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? वो बीसीजी और पोलियो। पोलियो में भी 2 होती है, एक तो ओपीवी है, एक आईपीवी है। ओपीवी दी जाती है, ठीक है। तो बीसीजी, ओपीवी, तो तीसरी कौन सी दी जाती है? एक और दी जाती है, 3 वैक्सीन एट बर्थ दी जाती है, जिसमें से 2 आपने बता दी है। तीसरी टीटी नहीं होती है, और ये अपनी आएगी हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। मैंने आपको जो वो चार्ट शेयर किया था ना, उसके अंदर कब लगनी है, कौन सी वैक्सीन लगनी है, उसका रूट क्या लगेगा। रूट मतलब आईएम लगेगी, आईवी लगेगी, या किस तरह से, या ओरल है, ठीक है, वो रूट है उसका, कैसे देनी है, और मैक्सिमम कब तक आप उसको दे सकते हैं। तो वो चार्ट आप एक बार जरूर देखना, याद भी करना, याद नहीं तो कम से कम एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि काम आने वाली चीज़ है वो। उससे क्या होता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। आपको हर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कम्पिटिटिव जितने एग्जाम मिलेंगे, उसके अंदर क्या है कि 2-3 क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपने जरूर देखना है। फिर मैंने आपको बताया था कि फिर जब वैक्सीन शुरू होती है तो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स में लगती है, यानी कि 1.5 महीने का जब बच्चा हो गया, 2.5 महीने का जब हो गया, और 3.5 महीने का जब हो गया, ठीक है, महीने के गैप पे लगेंगे। तो पहले कैसे लगते थे, ये वाली लगती थी डीपीटी, कुछ साल पहले डीपीटी लगती थी, यानी कि इसमें 3 बीमारियों की वैक्सीन हो जाती थी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। फिर क्या होने लग गया, बाद में पेंटावेलेंट देने लग गए। पेंटावेलेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, पेंटा यानी कि 5, ठीक है, एक इंजेक्शन में 5 बीमारियां कवर हो जाती थी। फिर इसके अंदर HIV, HIV वाले नहीं, एड्स वाले नहीं, HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है, और एक और कौन सी थी, हेपेटाइटिस बी की जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या थी, पेंटावेलेंट वैक्सीन जुड़ती है। तो हमने यही पढ़ा था कि हेल्थ फॉर ऑल का एक मेन स्टेप कौन सा था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो अब क्या किए, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का जन साधारण प्रचार किया जाना बहुत आवश्यक है, कि जो ये हमारा टारगेट है, इसकी पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले तो हम हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन देंगे लोगों को, ठीक है, तभी हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते थे, ठीक है। तो शहरों में समाचार पत्रों तो कैसे करेंगे, हेल्थ एजुकेशन कैसे दे सकते हैं। शहरों में न्यूज़पेपर लेते हैं सभी लोग, ना, दूरदर्शन, आकाशवाणी पहले चलता था, दूरदर्शन डीडी न्यूज़ सुना होगा, तो आकाशवाणी में पहले जो रेडियो पे चलता था, अभी भी चलता होगा, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है। विज्ञापनों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिल जाती है, विज्ञापन देते हैं, भले ही वो अखबार में दे दे, या फिर आपने देखा होगा गाँव की, शहरों की दीवारों पे कोई अगर प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड अगर सरकार चलाती है तो क्या करते हैं, गांव की दीवारों पर भी उस चीज़ से रिलेटेड कोई नारा दे दिया, है ना। जैसे किसी टाइम में एक नारा दिया गया था, बच्चे तो ही अच्छे, है ना। इस तरह से मतलब कोई भी हेल्थ एजुकेशन का हमने इसके थ्रू ग्रामीणों को और शहरवासियों को दोनों को हमने हेल्थ के लिए जागरूकता उनमें रखनी है। फिर क्या होगा, ये कह रहे हैं कि इनके द्वारा जानकारी शहर वालों को तो मिल जाती है, परंतु गांव में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का अभाव है, ठीक है।
गांव में क्या है कि स्वास्थ्य की जो हेल्थ की एजुकेशन है उसकी कमी है, इसलिए क्या है स्वास्थ्य शिक्षा सबको मिले, इसलिए स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाए। फिर उन्होंने क्या बोला था कि सबको हेल्थ के बारे में एजुकेशन मिले, हेल्थ की स्वास्थ्य की शिक्षा मिले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्कूलों के अंदर एक सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन का रख दिया जाए, जिससे कि शहरों में भी गाँव में भी सबको इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर भी स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए। जो बड़े स्कूल है, एक तो प्राथमिक लेवल पे एक जो बड़े स्कूल है उनमें भी स्वास्थ्य शिक्षा का सब्जेक्ट लगाया जाए या उसके बारे में लोगों को जागरूकता लाई जाए। प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति लोगों के समूह के व्यवहार करना सीखते हैं, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बनाए रखने का पूर्व अवस्था के प्रति अनुकूल हो। ठीक है, तो मतलब ये क्या कि स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या है, मतलब यही है कि लोगों को हेल्थ के बारे में हमें जानकारियां देनी है, शिक्षा देनी है, जिससे क्या कि लोग अपने और आसपास के लोगों का स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम हो। ठीक है, तो अब इसका एम क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या है इसका, ये क्यों किया गया है, क्या लक्ष्य है, किस कारण से हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा दिया गया है। तो इसमें क्या है कि लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवनशैली अपनाने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना, एक तो लक्ष्य हमारा ये है कि लोगों का स्वास्थ्य बनाए रखना है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं के उचित उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, सरकार द्वारा क्या है टाइम टू टाइम अलग अलग स्कीम्स दी जाती है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसका भी मतलब एक प्रॉपर वे में उसका क्या है कि फायदा उठाने के लिए उसका उचित उपयोग करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना है। फिर क्या है, कौशल में सुधार करना, दृष्टिकोण बदलना, कौशल में सुधार करना यानी कि जो कि लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको क्या है कि उनके कौशल को, उनके स्किल्स को हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो और क्या है, सामाजिक वातावरण में बदलाव, जो एक समाज में एक एनवायरनमेंट है जो उसमें हमें क्या करना है, बदलाव लाना है। और समुदाय की भागीदारी यानी कि जो कम्युनिटी है, गांव वालों की भी हमने भागीदारी इसमें करनी है। अब गांव वालों की भागीदारी कैसे करते हैं, जैसे एक आशा प्रोग्राम चलाया गया था, आशा वर्कर आपने सुना होगा, जिसमें गांव की महिलाओं को जो 10th पास कम से कम हो उनको थोड़ी ट्रेनिंग देके हेल्थ की जो कड़ियों में जोड़ना। ठीक है, आशा वर्कर होती है और कौन होती है, जैसे आंगनवाड़ी में भी होती हैं, है ना, तो उस तरह से क्या कि गाँव वालों को भी हमने हेल्थ का प्रोग्राम है उसके साथ जोड़ना, उनके स्किल को डेवलपमेंट करना यानी कि उनके कौशल को उनको ट्रेनिंग देके। ठीक है, और कुछ इस तरह से जैसे मान लो अगर प्रेगनेंसी वगैरह किसी को है महिलाओं को, उनको ट्रेस करना गाँव में, और उनकी प्रॉपर जो मेडिसिन चलनी है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम वगैरह जो चलती है उनको उस चीज़ की शिक्षा देना, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डिलीवरी करवाओ, घर पे ना करवाओ, क्योंकि पहले पुराने टाइम में घर पे डिलीवरी हो जाती थी। तो अब क्या कि उस क्या रिस्क ज़्यादा रहता है घर पे डिलीवरी होने का, तो उसके लिए प्रोत्साहित करवाया जाता है कि आप हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी होनी चाहिए। और क्या इसके लक्ष्य हैं, रोग उत्पादक कारणों की जानकारी देनी चाहिए जिससे लोग उन कारणों से दूर रहे। हमने क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन के अंदर ऐसे कारणों को लोगों को बताना है जिससे क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें हमने क्या करना है, टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स चलाने हैं हेल्थ एजुकेशन के अंदर, कि लोगों को जैसे हर गाँव जाकर एक कैंप लगाया जाए जिसमें गाँव वालों को बताया जाए कि आपको ऐसा करने से ये रोग हो सकता है। ठीक है, उस चीज़ की जानकारी देनी है। संक्रामक रोगों के रोकथाम के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। अब संक्रामक रोग कौन से हो गए, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज से हम किस प्रकार बच सकते हैं, एक से दूसरे में ना फैले, उन चीज़ की जानकारी हमें कॉमन लोगों को, आम जनता को देनी है, शहर वालों को भी और गाँव वालों को भी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कि ज़्यादा जोर दिया गया है ग्रामीण वालों पे। ठीक है, क्योंकि
इन्होंने पहले कह दिया कि शहरवासी लोग किसी न किसी प्रकार से न्यूज़पेपर से या किसी और तरीके से वो अटैचमेंट में रहते हैं तो उनको पता लग जाता है, लेकिन गांव वाले इससे थोड़ा दूर रह जाते हैं। इसलिए गांव में ये शिक्षा देना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण देश जिसको बोला जाता है, गांव से ज़्यादातर पॉपुलेशन आती है। तो और क्या है, भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के शास्त्रों में वर्णित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या को सरल भाषा में आम आदमी को समझाना चाहिए। तो क्या कि भारतीय चिकित्सा पद्धति है कौन सी है, आयुर्वेद हमारे जो नहीं होम्योपैथी अपनी नहीं है, होम्योपैथी शायद जर्मनी की है। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति तो मेन क्या है कि आयुर्वेद ही है। तो उसके अंदर हमने जैसे बात की अपने सिलेबस में भी है दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या। तो इन सब का हमने क्या करना है, आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आसान भाषा में करके लोगों को बताना है, जिससे क्या है कि अगर इनका वो पालन करेंगे तो क्या होगा, रोगों से वो दूर रहेंगे। ठीक है, रोगों से बचने के लिए जो हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमने किस प्रकार जीवन को जीना है, जिससे कि रात्रिचर्या में क्या दिन का समय है, पूरा दिन का काम होता है, वो ऋतु का मतलब ऋतु के अनुसार हो गया। रात्रिचर्या में जैसे रात का खाना पच जाए, ठीक है, उसके बाद अपने सोने टाइम से सो जाना है। ठीक है, किस प्रकार के बिस्तर पे सोना है, ठीक है, कहाँ सोना है, पेड़ों के नीचे नहीं सोना है, या कहाँ सोना है कहाँ नहीं सोना, वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर किस प्रकार के बिस्तर होने चाहिए। जैसे कई बंदे क्या करते हैं, ऐसे बिस्तरों में सो जाते हैं, फिर वो सुबह उठते हैं तो ये मान लो कमर वगैरह अकड़ी पड़ी है, या फिर ज़्यादा ऊंचा सिरहाना लगा के सो गए, तो वो चीज़ें भी सारी उसमें बताई जाती हैं। ठीक है, अब आप मान लो कहीं भी जाके जंगल में जाके सो गए, है ना, कोई सांप ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, तो हर चीज़ से उसके अंदर मतलब एक प्रॉपर वे बताया गया है। ठीक है, तो वो हमें क्या है, आम आदमी को आसान भाषा में समझाना है, जिससे कि वो क्या कर सके, उसका पालन कर सके, और उसका पालन करे तो क्या है कि वो रोगों से दूर रह सके। स्वस्थ रहने के उपाय की विस्तृत जानकारी, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं उसकी डिटेल में हम उसको विस्तृत जानकारी देंगे। जैसे स्वच्छता, साफ सफाई रखनी है, शुद्ध जल, आपने जो पीने का पानी है वो क्या करना है, शुद्ध जल पीना है। ठीक है, ऐसे में कोई भी गंदा गंदा कोई भी पानी कैसा भी पी लिया। और क्या है, पौष्टिक आहार लेना है। ठीक है, अच्छा खाना लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है आपने। और क्या करना है, शुद्ध वायु एवं प्रकाश का सेवन। ठीक है, यानी कि जो हमारी फ्रेश एयर में अपने बैठना है। और क्या है, प्रदूषण से दूर रहना है, प्रकाश का सेवन, अच्छा प्रकाश हो, यानी कि अच्छा प्रकाश से मिलने मतलब क्या है कि तो सुबह सुबह मॉर्निंग वाला होता है जो लाल सूर्य होता है वो भी हो। जैसे मान लो नॉर्मली हम कहते हैं भी डायरेक्ट लाइट ना हो, अंधेरे में ना रहे, यस सर, है ना, लाइटिंग जैसे आपने प्रकाश पड़ा था तो उसमें बताया था ना व्हाइट लाइट होनी चाहिए बल्ब की बजाय। तो उसमें क्या कि थोड़ा हमारा लाइट से और क्या इफेक्ट होगा अपने स्किन के ऊपर या अपने ऊपर? स्किन के ऊपर नहीं तो मानसिक रूप से तो हो सकता है, आंखों के ऊपर हो सकता है। आप स्टडी करेंगे, एक तो डिम लाइट में डाउन लाइट में आप करें, पढ़ने का मन नहीं करेगा, जबरदस्ती पढ़ेंगे भी तो अपनी आंखों की रोशनी जो है सिर दर्द होगा मौके पे, कंटिन्यू इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आंखों की जो रोशनी है वो भी कम होगी, अपनी आंखें कमजोर हो जाएंगी। डार्क सर्कल्स भी इसी से होते हैं, डार्क सर्कल, हाँ डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं। और क्या कि बंदा क्या कि अगर इस तरह की लाइट में डार्कनेस में चिड़चिड़ा होगा, हाँ चिड़चिड़ा रहता है, वो क्या नेगेटिविटी उसमें आती रहती है। एक जो बंदा थोड़ा अच्छी लाइट में रहता है वो क्या है, थोड़ा ऑटोमेटिक जो डार्क लाइट में रहता है उसके मुकाबले क्या कि उसकी सोच समझ थोड़ी है अच्छी रहती है, उसका मूड भी अच्छा रहता है, तो उस चीज़ का फर्क पड़ जाता है मेरे। तो फिर क्या गया, दुर्व्यसन यथा धूम्रपान, मद्यपान, यानी कि जो स्मोकिंग है, बीड़ी सिगरेट वगैरह, मद्यपान है जो दारू का सेवन हो गया, उत्पन्न हानियों के बारे में अपने क्या करना है, हर माध्यम से प्रचार करना, उनके नुकसान के बारे में अपने लोगों को बताना चाहिए। दारू तो ऋतु के अनुसार पीनी चाहिए। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार मद्यपान बताया गया है, लेकिन एक लिमिट में। हाँ ये सर, है ना, हर चीज़ एक लिमिट में। एक मैंने आपको बात बोली थी कि अति और इति हर चीज़ की बुरी होती है, बुरी होती है। ठीक है, लेकिन जैसे शराब है,
उसके दिन के पहले लग जाए पूरे दिन। खाना ना खाओ, ठीक है, सुबह सुबह कई बंदे ठेके के बाहर खड़े रहते हैं चाय के टाइम पे, तो उस चीज़ में और इसका क्या है मतलब जैसे मैंने आपको बताया था शराब का क्या है लीवर के अंदर होता है, तो लीवर के ऊपर जोर पड़ता है पूरा, ठीक है, तो लीवर में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है अगर आप कंटिन्यू पीते जाओगे सुबह भी पी रहे हो शाम को भी पी रहे हो, तो इस तरह से क्या है इसका बीमारियों का आपको आने वाले टाइम में लीवर सिरोसिस तक भी हो जाता है, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, सारी बीमारियां आपकी। और अगर लीवर खराब हो गया तो लीवर क्या है अपने मेन ऑर्गन है, लीवर का बहुत ज़्यादा फंक्शन है, सिर्फ पाचन का फंक्शन नहीं है लीवर का, और बहुत भी सर फैटी लीवर में सूजन आती है ना? हाँ, फैटी लीवर में जो लीवर है उसके अंदर मतलब सोजिश आएगी, और फैटी मतलब फैटी का मतलब क्या फैट उसमें चढ़ने लग ड्रिंक जाता करने की भी आती है है, ड्रिंक से। हाँ ड्रिंक से भी, तो ड्रिंक से फिर खाना क्या बनने ऑयली चीज भी हो इसका। हाँ ऑयली चीज़ से भी होता है और ड्रिंक से भी होता है। फिर सादा भोजन मिलेगा उसको, दलिया खिचड़ी ऐसे कुछ। हाँ ठीक है, और क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी कि कुछ मॉडल्स तैयार करके आने, जैसे स्कूलों में प्रदर्शनी लगती है ना उस तरह से है, ऐसे पैरों लगेगा। हाँ जो ऐसे मतलब जो क्या बोलते हैं उसको प्रदर्शनी बोलते हैं धीरे धीरे, तो उस प्रदर्शनी में क्या करना है स्वास्थ्यवर्धक आहार विहार, रोग उत्पन्न करने वाले कारण एवं स्वास्थ्य, उसके अंदर अपने ऐसे मॉडल दिखाने की ऐसा करने से ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे और ये चीजें करने से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। फिर समय समय पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों को व्याख्यान जन सभा करवाने चाहिए, फिर क्या करना हमने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनको टाइम टू टाइम एक जो कैंपिंग वगैरह करते हैं कैंप लगवाते हैं उनको बुलाना चाहिए, चेकअप भी करवाना चाहिए और सब लोगों को जागरूक करवाना पड़े। फिर क्या है ग्रामीणों को क्षेत्रीय भाषा में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देनी चाहिए, तो अब ये है ना जैसे गांव में गए हैं वहाँ गांव वाले सारे बागड़ी बोलने वाले हैं, अगला जर्मन भाषा बोल के चला जाए या इंग्लिश बोल के चला जाए, उनको बात ही ना समझ लगे, तो आपने क्या करना है जैसी ग्रामीणों की भाषा है उसी लोकल लैंग्वेज में आपने उनको स्वास्थ्य की शिक्षा देनी है, ठीक है। बाल्यकाल से बच्चे में स्वास्थ्य प्रति जागरूक हो, ठीक है, जब बच्चा है तभी से उनको बताना चाहिए कि आपने जैसे आप नॉर्मली कहती हैं नहीं खाना ऐसे नहीं खाना, हाथ धोकर खाना है या ऐसे करने से आप बीमार हो जाओगे, तो वो कहेगी बच्चा हो तब से उसको आदत डालनी है, अपने स्वास्थ्य के प्रति उसको जागरूक करना है। इसलिए प्रत्येक कक्षा में क्या है स्वास्थ्य शिक्षा का विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए, तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या है हेल्थ एजुकेशन का एक सब्जेक्ट हर क्लास में हर स्कूल में एक होना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। और क्या है तो शिक्षा ही क्या कि अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता को नष्ट कर सकती है, यानी कि जो अंधविश्वास होते हैं उससे दूर कौन कर सकता है शिक्षा, ठीक है। अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे उन्होंने इसी चीज के लिए कि शिक्षा को जो बताया है इम्पोर्टेंट बताया कि शिक्षा ऐसा दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे कुछ लोग कुछ बाबा लोग हैं कुछ मतलब साइंस का केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है, उससे आम जनता को मतलब चमत्कार बना के भ्रमित करते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग उसके पीछे की चीज को जान सकते हैं कि क्या कुछ तो होता ही है ऐसा, या फिर साइकोलॉजी होती है जो अभी वो एक देखो नया बाबा रिलीज हो रहा है उसका नाम तो मुझे नहीं ध्यान है, अच्छा वो देखा था आपने? कई आ रहे हैं आजकल तो बढ़िया भी है वो। एक्चुअल में तो देखो अपा अगर साइंस स्टूडेंट है तो चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती, यस सर साइंस में हाँ साइंस हो सकता है जो मतलब कोई भी चीज उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक जरूर होगा, ठीक है, लेकिन चमत्कार में कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज तक तो मैंने को देखा हाँ कोई ऐसा कुछ जैसे कहते हैं जादू हो गया, काला जादू हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ऐसा होता कुछ नहीं है, बस वो है कि जो मानता है उसके साथ ऑटोमेटिक नेचुरली अपना दिमाग जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बताते हैं पुराने टाइम में अपने जो आचार्य होते थे आयुर्वेद के वो क्या करते थे, वो विष पी के और उसको सिर्फ दिमाग को नॉर्मल रखते थे, पॉजिटिव रखते थे कि कुछ नहीं है, और उसको कहते पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देते थे। तो एक साइकोलॉजी भी होती है बंदे को, जैसे कल एक बंदा बता रहा था हमने कहते 200 पेशेंट देखे थे जिसमें से हमने क्या किया 100 बंदों को तो दवाई दी
वजह से ये भी ठीक हुए। तो वो क्या है कि जिनको कुछ भी नहीं दिया था उनको एक साइकोलॉजिकल था कि हमने दवाई ले ली, मेडिसिन ले ली, तो वो नेचुरली अपने आप हील हुए थे। तो दिमाग जो है हमारा बहुत कुछ करवा सकता है, ठीक है, हमें ठीक भी करवा सकता है, हमें बीमार भी करवा सकता है। तो ये है। फिर नेक्स्ट वन है, पर ध्यान रखना चाहिए सर। हाँ थोड़ा सा ये दिमाग को हाँ, ऊपर वाले ने अपने को दिमाग दिया है तो मतलब उसका भी हमने यूज करना है, Yes, sir. ठीक है। हमने क्या कि पहले दूर होके चलना चाहिए, तो इन्हें भी आप आग के अंदर घुस जाओगे, बोलोगे कुछ नहीं हुआ मेरे को, हाँ सही सर। वो तो स्किन जलाएगी, ठीक है। तो साइंस इसी को करते हैं, अपन क्या करना है, फैक्ट को जानना है कि किससे नुकसान हो सकता है, किससे नहीं हो सकता, ठीक है। तो फैक्ट को ध्यान में हमने रखना है। तो स्वास्थ्य शिक्षा की कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में क्या आ सकता है, मानव जीव विज्ञान। मानव जीव विज्ञान में क्या है, एक तो व्यायाम, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, आराम और रेस्ट करना, नींद की आवश्यकता। नींद जो है वो क्या है, बहुत जरूरी इंसान के लिए है। फिर क्या है, पोषण संतुलित आहार। हमने न्यूट्रिएंट्स जो डाइट रखनी है, वेल मेंटेन्ड डाइट, न्यूट्रिएंट डाइट रखनी है, अच्छी आहार संबंधी आदतें डालनी है। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज इनसे हाँ अवॉइड करना हमारे। फिर क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या कर सकते हैं आप, रोजाना स्नान करना है, नहाना है, कपड़े हाथ धोना, नाखून, पैर और दांतों की देखभाल शामिल है, ठीक है। और क्या, पर्यावरण स्वच्छता। फिर हमने अपनी सफाई कर ली तो हमें चाहिए कि एनवायरनमेंट भी हमें साफ सुथरा रखें। तो ताज़ी हवा, प्रकाश, वेंटिलेशन और अपशिष्टों का निपटान। अपशिष्टों का निपटान जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था, ठीक है, जो डस्ट वगैरह उनको कैसे खत्म करना, जो पॉलिथीन वगैरह है उसका भी कैसे निपटारा हमें करना है। पारिवारिक स्वास्थ्य, उसके बाद क्या करना, मैंने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना है, स्वयं का ध्यान रखना है, खुद की हेल्थ का। और रोगों की रोकथाम नियंत्रण, स्थानीय रूप से स्थानिक रोग की रोकथाम और नियंत्रण। जैसे ही कोई अगर हमें लग रहा है कि कोई रोग हमारे एरिया में फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए अच्छे कदम उठाएं, ठीक है। उसके बारे में जानकारी हमने हॉस्पिटल्स वगैरह में और उनको जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं उनको देनी है। फिर मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना, हमने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है, मानसिक रूप से परेशान होने से हमने बचना है, ठीक है। और क्या है, दुर्घटनाओं की रोकथाम करनी है। दुर्घटना की रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम, सड़क सुरक्षा, ठीक है, अपनी साइड में आना, अपनी साइड में जाना है, रॉन्ग साइड नहीं घुसना। या फिर अगर कोई गड्ढा वगैरह सीवर वगैरह खुला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको बंद कर देना है। और क्या करना है, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग है, समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों को सूचित करना। अगर आपको किसी हेल्थ स्कीम के बारे में पता चले तो आप सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकारी में या गाँव वालों को उसके बारे में बताएं, ताकि लोग उसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। वन कैंप का ही सुना पड़ा सर। हैं? वन कैंप का ही सुना। हाँ कैंप लगा कैंप लगाए समझाते हैं कि मतलब अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं समझेंगे तो किसी मतलब और हायर किसी ऑफिसर को, डॉक्टर को बुला के आप समझा सकते हो, ठीक है। हैं? वो के गांव वाले बीमार होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं ये बस बैठे। तो चलो आज की क्लास में मेरा पास इसको इतना ही करेंगे, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।